हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड पिंक टैक्स। जब आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन से एरियाज का ख्याल आता है? मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर एम्प्लॉयमेंट और सैलरी होगा या फिर एजुकेशन और लीगल सिस्टम। एंड डेफिनेटली दीज आर द राइट आंसर्स, क्योंकि इन सभी एरियाज में आपको जेंडर के बेसिस पर अक्सर ही भेदभाव देखने को मिलता रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जैसे कि शैम्पू, बॉडी वॉश, स्किन केयर, फुटवेयर एक्सेट्रा, उनकी प्राइसिंग में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तब आप क्या कहेंगे? शायद आपने नोटिस किया होगा कि फीमेल प्रोडक्ट्स अक्सर ही मेल प्रोडक्ट्स के मुकाबले एक्सपेंसिव होते हैं और इस सिनेरियो के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड पिंक टैक्स, क्योंकि जनरली फीमेल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पिंक कलर की होती है। पिंक टैक्स लिटरली कोई टैक्स नहीं है एंड इसे गवर्नमेंट नहीं बल्कि कंपनीज अपने प्रॉफिट्स के लिए यूज करती हैं। इस टर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वुमेन सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए मेन के कंपैरिजन में ज्यादा पे करती हैं। 2015 में न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के एक स्टडी के अकॉर्डिंग आदमियों के कंपैरिजन में औरतों से क्लोथिंग, टॉयज और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए एटलीस्ट 7% ज्यादा चार्ज किया जाता है और ये एक्स्ट्रा चार्ज कोई गवर्नमेंट नहीं बल्कि कंपनीज ही करती हैं। असल में बिजनेसेस पिंक टैक्स को एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी के तौर पर यूज करते हैं जहां पर कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है। डेली लाइफ में भी आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जैसे डिओड्रेंट, सोप, लोशंस, रेजर ब्लेड्स एक्सेट्रा की प्राइसेस को कंपेयर करके आप इस जेंडर बेस्ड प्राइसिंग मॉडल्स को खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉप में जाएं तो वहां ब्लू और ब्लैक कलर की रेजर तो आपको 30 रुपए में मिल जाएगी। वहीं अगर एक रेजर पिंक कलर में है तो उसकी प्राइस बढ़कर 60 रुपए हो जाती है। सिमिलरली चीपेस्ट 150 ml मेन डिओड्रेंट्स की प्राइस 120 रुपए होती है, जबकि औरतों के लिए सेम क्वांटिटी और सेम क्वालिटी के डिओड्रेंट्स की प्राइसेस 150 रुपीज से स्टार्ट होती है। चलिए अब ये देखते हैं कि इंडिया में पिंक टैक्स की क्या सिचुएशन है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 23% इंडियंस, यस सिर्फ 23% इंडियंस ही पिंक टैक्स और इंडियन इकोनॉमी पर होने वाले इसके इम्पैक्ट से अवेयर है। इंडियन मार्केट में आप देखेंगे कि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर कोई टैक्स नहीं है, वहीं टेम्पून्स पर 12 to 14% का जीएसटी टैक्स लगाया जाता था। और इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक सबसे बड़ा रीजन है हमारी सोसाइटी की आइडियोलॉजी, जहां शुरू से ही औरतों को उनके एक्सटर्नल अपीयरेंसेस और उनके इंटरनल बिहेवियर के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। लड़कियों को यंग एज से ही अपने बिहेवियर और डिसीजंस के लिए एक सर्टेन वे में ट्रेन एंड सोशलाइज किया जाता है, जिस वजह से आगे चलकर उन्हें मेल के कंपैरिजन में अपने क्लोथिंग, बेसिक स्किन केयर, मेकअप और पर्सनल हाइजीन पर ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। नाउ स्पीकिंग ऑफ पर्सनल हाइजीन, 2018 में एक्टिविस्ट के कंसिस्टेंट लॉबिंग के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सैनिटरी नैपकिन्स पर 12% जीएसटी को रिड्यूस कर दिया था। उससे पहले इसे ब्लड टैक्स कहा जाता था। एंड नाउ सैनिटरी पैड्स आर 100% exempt फ्रॉम टैक्सेस, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। अब ऐसी नेसेसिटीज को खरीदते टाइम बहुत सी औरतों को ऑलरेडी फाइनेंशियल बर्डन फेस करना पड़ता है और ऊपर से इतने प्राइजेस। हेंस हमें पिंक टैक्स की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये मेल और फीमेल के बीच फाइनेंशियल इनइक्वालिटी का मेजर रीजन बन सकता है। इतना ही नहीं, अगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री की भी बात करें तब भी कई जगहों पर हम देखते हैं कि किसी वुमेन की फाइनेंशियल प्रोफाइल अगर किसी मेल के सिमिलर भी है तब भी उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स और कम क्रेडिट लिमिट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे न जाने कितने एग्जांपल्स आपको मार्केट में देखने मिल जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी अवॉइड दिस पिंक टैक्स? मेनली देयर आर 3 वेज। सबसे पहले ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करिए जो जेंडर न्यूट्रल प्राइसिंग ऑफर करते हैं। सेकंड, शॉपिंग करते टाइम टॉयज, रेजर, शैम्पूज, डिओड्रेंट्स और सिमिलर कैटेगरीज में हमेशा जेंडर न्यूट्रल प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं टू अवॉइड दिस। एंड लास्ट तरीका ये है कि जब भी आप शॉपिंग करें तब हमेशा प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उसे कंपेयर करके जरूर देखें। अब इतनी सारी बातें सुन के आपके दिमाग में एक बार ये ख्याल जरूर आया होगा कि शुडंट पिंक टैक्स बी इलीगल? जहां हम जेंडर इक्वालिटी की इतनी बातें करते हैं, दिस डिस्क्रिपेंसी कैन आल्सो बी अवॉइडेड। नाउ कमिंग टू द गुड पार्ट, पिंक टैक्स को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबली कई सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं।
इकोनॉमी और सोसाइटी में वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज को अर्ज किया है कि वो जल्द से जल्द पिंक टैक्स के अगेंस्ट एक्शन ले। कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रवांडा ने सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने वुमेन के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स पर टैक्स हटाना, रियल एस्टेट पे स्टैंप ड्यूटी कम करना, एक्सेट्रा। लेकिन फ्रेंड्स, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ यही खत्म नहीं होता है। कंपनीज को भी अपनी ओर से खुद सोचना होगा कि कुछ प्रॉफिट के लिए प्राइसिंग बेसिस पर इनइक्वालिटी करना जायज है या नहीं, और अगर नहीं, देन व्हाई डज अ वुमन नीड टू पे पिंक टैक्स। सो गाइज, ये थी हमारी आज की पिंक टैक्स से रिलेटेड वीडियो। प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस साइलेंट इनइक्वालिटी से एटलीस्ट अवेयर हो पाए। आगे भी हम आपके लिए ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस लेकर आते रहेंगे, बट टिल देन यू स्टे ट्यून्ड एंड 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।